अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़िशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन इन इकनॉमिक्स। चूँकि नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हमारे वो इलास्टिसिटी के रिलेटेड हैं, तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले स्लोप का समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। उसको आज हम ब्रीफली देखते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, उसमें पैरामीटर्स क्या होती हैं, वेरिएबल की टाइप्स कौन सी होती हैं और स्लोप क्या होती है। तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, वो है इक्वेशन एंड पैरामीटर्स। तो देखें कि मैंने इक्वेशन लिखी है सामने y = a + bx, जिसको टिपिकली हम लोग सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे हम इक्वेशंस वगैरह लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं या लीनियर फंक्शन पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में है। a और b यहाँ पे हैं, तो ये कोई नंबर भी हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर तक। तो देखें y = a + bx, इसमें देखते हैं x क्या है। x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसका दूसरा नाम एक्सोजेनस वेरिएबल है, या इसको रिग्रेसर भी कहते हैं, या इसको स्टिमुलस भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंडोजेनस वेरिएबल, या उसको रिग्रेशन भी कहते हैं, उसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। तो देखें इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल, द वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू, कि आप x की अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन जो x की आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करेंगे उसके अगेंस्ट y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी अपनी मर्ज़ी की नहीं होगी। वो डिपेंड करेगी किस पे, कि आपने x की जो आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट की वो क्या है, साथ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। क्योंकि जो x की आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करेंगे डेफिनेटली वो b के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें a ऐड होगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, y। तो y जो है इसलिए हम डिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, साथ साथ a और b पे भी वो डिपेंड कर रहा होता है कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर a और b की वैल्यूज़ ग्रेटर हैं तो y की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी, अगर वैल्यूज़ कम हैं तो y की वैल्यू भी कम आएगी। तो देखें a और b को दोनों को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। फिर फर्दर हम क्या कहते हैं कि a और b में जो a पैरामीटर है इसको हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट या कांस्टेंट का, b को हम नाम देते हैं स्लोप या कोफिशिएंट का। तो देखें कांस्टेंट a और b ये पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी वैल्यूज़ जो एक गिवन मॉडल, गिवन इक्वेशन के अंदर फिक्स रहें, लेकिन अगर आप कोई और इक्वेशन लेते हैं, लाइक ये y = a + bx है, कोई और आप z = a + by ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें हो सकता है कि a और b की वैल्यूज़ कुछ और हों, इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज़ कुछ और हों। तो एक इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, आप x की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी, लेकिन a और b फिक्स रहेगा। अगर इस तरह की एक और इक्वेशन है जिसमें a और b की वैल्यूज़ कुछ और होंगी, तो उसमें भी आप क्या x को चेंज करते रहोगे तो y की वैल्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन उसमें a और b जो है वो जो उसकी अपनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स रहेंगी। तो देखते हैं कि इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a + bx इफ़ वी टेक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल = 0, कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो आपसे मैं पूछूं कि y की वैल्यू क्या आएगी, तो डेफिनेटली आप कहेंगे y = a, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे, b भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और = a। तो इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, इंटरसेप्ट कह सकते हैं, इंटरसेप्ट ऐसी वैल्यू को कहते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो जो भी y वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी वैल्यू लेगा ऑन एवरेज, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अब है नेक्स्ट स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप
कहते हैं कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x 1 यूनिट से या 2 यूनिट से या 100 यूनिट से, या मतलब कि आप इसमें जितनी भी चेंजेस लाते हो, जो आप x में चेंजेस लाते हो, x में चेंजेस लाने से चूंकि x की वैल्यू जो आप पुट करोगे उसके अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यू आएगी, तो x में जो वैल्यूज़ आप पुट करते जाओगे और x की जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा एक वैल्यू पुट की, दूसरी दफ़ा दूसरी पुट की, तो x की वैल्यूज़ जो आप चेंज कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट y भी आपका चेंज हो रहा है। तो स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप कहते हैं कि x में अगर आप एक वैल्यू चेंज करोगे तो y में कितना चेंज आएगा, y कितनी वैल्यूज से चेंज होगा, उसको हम कहते हैं b, या स्लोप या कोफिशिएंट। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं एक टेबल की हेल्प से, और साथ में इक्वेशन ले लेते हैं सिंपल। ये हमारे पास इक्वेशन है y = 2 + 0.5x। क्या मतलब है? क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, आप अपनी मर्जी की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जबकि y डिपेंडेंट है जो कि x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो देखें x मैंने क्या वैल्यू पुट की है 10, अपनी मर्जी से कोई नंबर पुट किया 10 वैल्यू इसमें पुट की तो क्या आया मेरे पास 7। इसी तरह जब 20 वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आया 12। तो पैरामीटर a और b जो कि 2 + 0.5 ये फिक्स रहे, x को मैंने चेंज किया, ये फिक्स रहे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक और इक्वेशन है y = 5 + 0.7x, तो देखें x अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एक इक्वेशन में ये फिक्स रहती हैं, जबकि दूसरी इक्वेशन में ये चेंज हो सकती हैं। एक इक्वेशन में ये 2 + 0.5 थे, दूसरी इक्वेशन में ये 5 + 0.7 है। तो इस इक्वेशन में ये फिक्स रहेंगे 5 + 0.7, और इस इक्वेशन में 2 + 0.5 फिक्स रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं कि एक इक्वेशन में फिक्स रहते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी फिक्स होते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो देखें x 10 पुट किया, y 7, इसको हम डोमेन रेंज भी कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, कि x डोमेन है, y हमारे पास रेंज है। तो 20 पुट करने से मेरे पास y कितना आया 12। तो देखते हैं कि स्लोप किसे कहते हैं। ये देखें स्लोप का फार्मूला भी लिखा हुआ है मैंने। स्लोप किसे कहते हैं? चेंज इन y ओवर चेंज इन x, जो कि किसके इक्वल है 0.5 के।